ये लो, आज तुम्हें जो पसंद है वो ऑर्डर करो। किसी हारे हुए इंसान का मूड कैसे ठीक करे तुम्हें अच्छे से आता है? ऐसा नहीं है, पहले मैं एक इंसान से हार जाया करती थी और हारने के बाद यहाँ आकर डिजर्ट खाती थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी सिचुएशन मुझसे अलग है, पर कुछ खाकर अच्छा लगेगा। ये लो। अच्छा है ना? कैसे बताओ तुम्हें, बहुत मीठा है। मेरा सर, तुम्हारा दिल अगर टूटा होता तो खाने में स्वाद नहीं आता। मुझे सच बताओ, क्या तुमने गड़बड़ की या फिर तुमने कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश नहीं की होगी? हाँ, क्या मैंने उससे डिनर और मूवी के लिए नहीं पूछा था? सब एडवांस में किया था। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तुमने अभी तक पहला कदम भी नहीं उठाया और तुम जीत की तैयारी भी करने लगे, इसीलिए तुम्हारा निशाना चूक गया, समझे? पर तुमने ही कहा था अगर मैं तुम्हारा प्लान फॉलो करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने वही किया, देखो क्या हो गया। और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। क्या कर रहे हो? तुम फेल हो गए तो क्या हुआ? तुमने अपने पैसों से टिकट खरीदे, इसे फाड़ो मत। एक काम करो, इसे किसी अपने दोस्त को दे दो, कम से कम वो चला जाएगा। कितनी बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें इसके बारे में बताना मेरी बेवकूफी थी। तुम चाहती हो कि पूरे कॉलेज को पता चले? मैं इसे फेंक देता हूं। नहीं, मुझे दे दो। ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं। तुम्हारे साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि मैं तुम्हारी मैच मेकर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी प्यार के सफर में। ऐसी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। तुम पूरी यकीन के साथ कह रही हो? मेरे टाइम वेस्ट मत करो, खाना खत्म करो। मैंने तो सब कुछ अच्छे से प्लान किया था। फिर भी फेल हो गया। बताओ कहाँ गड़बड़ हुई? सोचती हूँ जिक्सिन को क्या हुआ है। देखो, उसकी बातें मत करो। उसका नाम सुन के ही मेरे दिल में दर्द होता है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तुमने बहुत ही महंगी स्टिक ऑर्डर की है, अगर नहीं खाओगे तो पैसे वेस्ट होंगे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं खाना। वो क्या है ना, मुझे स्टेक काटना नहीं आता। कोई नहीं, तुमने एडवांस में टेबल बुक कर दी तो खाना तो खाना ही होगा। मैं सोचती हूँ मैं काट देती हूँ। तुमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। कोई बात नहीं, अब उसके बारे में मत सोचो। वैसे भी मैंने सुना है कि इस रेस्टोरेंट के स्टीक काफी अच्छे हैं। हाँ, ये लो, ट्राई करो। हाँ। नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे तो फिर क्या करें? भूख ही नहीं है। अरे खा के तो देखो, बहुत टेस्टी होगी। खाओ। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैंने अभी तक पूरा खाया भी नहीं है। हाँ, आराम से खाओ। ये मुंह में जाते ही ना घुल सा जाता है। बहुत टेस्टी बनाते हैं। उसे खत्म करके इसका एक सिप ले लो, इसका भी और मजा आएगा, देखना। दिल टूटने पर हर बार मुझे ऐसा खाना मिले तो मैं तो चाहूंगी रोज मेरा दिल टूटे। ओह, टाइम हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि हमें चलना चाहिए तो हम चल सकते हैं। बिल मंगवा लो। रुक जाओ। तुमने जो मुझे सिखाया है उसके हिसाब से मैंने आफ्टर मील सरप्राइज प्लान किया था। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? कैसा सरप्राइज बताओ तो। हाँ, बिल भी नहीं करेंगे। 手里握着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳进你
भाग सकती। देखो तुम अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हो, तुम खुद ही लॉ तोड़ रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि डेट को यादगार बनाने के लिए कुछ एक्साइटिंग चीजें करनी चाहिए जिससे डेट और भी स्पेशल हो जाए। लॉ स्टूडेंट होकर खुद लॉ तोड़ने से इससे ज्यादा एक्साइटिंग क्या होगा? तुमने मुझसे जो सीखना था तुमने सीख लिया, अब बिल पे करते हैं। नहीं रुको, वहाँ जाएंगे तो मूवी मिस हो जाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने फैकल्टी ऑफ लॉ का टॉप स्टूडेंट रूल तोड़े और मैं कुछ भी ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। चलो मेरे साथ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो तुमने मेरे साथ मजाक किया। मैं तुम्हारी इस घटिया ट्रिक को समझ ही नहीं पाई। लो पकड़ो इसे। मुझे बताओ, दीक्षित को पटाने के लिए तुमने कितने स्वीट ड्रामास देखे? बताओ। स्वीट ड्रामा क्या होता है? स्वीट ड्रामास कुछ ऐसा होता है, समझ गए तुम? समझ आया? दर्द हुआ ना? बस भी करो। दर्द हुआ? मजा आया? ठीक है, हो गया। मुझे मारना बंद करो। यही स्वीट ड्रामा है। बेचारी को कितना बुरा लगा होगा ना। हीरो ने कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता है। उसकी तो बेइज्जती हो गई यार। तुम तो जानते ही हो कि बहुत बुरा लगता है जब कोई अपने प्यार का इजहार ना कर पाए तो। हाँ, लेकिन अगर मैं उस लड़की की जगह होती ना तो मैं इजहार करने से पहले जरूर पता करती कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। सही कह रही हो। चलो कुछ खाते हैं। हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर सफर पर मेरा साथ दोगी। तुम फिल्म की कहानी क्यों सर्च कर रही हो? क्लाइमैक्स पता चल जाएगा तो फिल्म देख के क्या फायदा? चलो वहाँ खाते हैं। अब जरा संभल कर चलो। मुझे मिल गया। इसमें लिखा है कि हीरो अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो अपने बचपन के प्यार से ही शादी करता है। वो अपनी असिस्टेंट से शादी नहीं करता। तुम्हारी स्टोरी भी ऐसी ही होगी। ये तो बस एक मूवी है। सच कहूँ तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं असिस्टेंट के साथ ही शादी करता। मैं जो कहता वो करती, मेरी हर बात मानती और वो मेरे काम में भी मदद कर देती। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने दीक्षित से ऐसी ही बातें करते हुए उसको दूर कर दिया। मेरी बात सुनो, तुम उस असिस्टेंट के साथ कभी नहीं रहने वाले हो, समझ गए? हमारी कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है। बचपन के दोस्त के साथ शादी करोगे, असिस्टेंट के साथ नहीं रहोगे। तुम क्या जानती हो फ्यूचर में असिस्टेंट कौन होगी? इतनी जल्दी हार मत मानो लुजन। जल्दी ही कॉलेज की यूनियन पार्टी होने वाली है और मुझे पूरा यकीन है कि उस पार्टी की इंचार्ज मैं ही बनूंगी। उस दौरान तुम्हारा रास्ता आसान है। मुझे तो बस इतना पता है कि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल तुमने मेरी मूवी की टिकट बर्बाद कर दी। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ट्रीट देती हूँ। नहीं, मुझे ये जगह पसंद आई। तुम कुछ ज्यादा ही बिकी हो। मुझे 2 आइसक्रीम दीजिए। जी। चलो दोस्त, आज आइसक्रीम खाते हैं। भाई 2 आइसक्रीम देना। वाह, कितनी प्यारी लड़की है। वो भी अकेली है, देखो। चल भाई चल। सुनो, तुम आइसक्रीम मत खाओ, तुम्हें बियर पिलाएंगे। हम दोनों ही सिंगल हैं। पर मैं सिंगल नहीं हूँ। अरे छोड़ो मुझे। अरे आओ ना, चलो। तुम होते दोनों? हाँ, तुम यही खड़ी रहना। तुम दोनों मेरे साथ हो, कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा वो यार, जान बच गई। तुमने उन्हें ऐसा क्या कह दिया कि वो चले गए? मैंने उनसे ये कहा कि मेकअप उतारने के बाद तुम बहुत ही गंदी दिखती हो और तुम ऐसी लड़की के लिए जिल जाओगी। तुम कितने बुरे हो। ये अच्छा है। तो ये एक बार में ही खा लो। मुराद एजुकेशन के डायरेक्टर का कॉल है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे पार्टी का इंचार्ज बनाएंगी। हाँ जी, बोलिए। बनवी, तुम्हें यूनियन पार्टी का इंचार्ज बनाया गया है, ठीक है? जी मिस, थैंक यू। ली चोंगविन को भी तुम्हारे साथ इंचार्ज बनाया गया है। इस तरफ से बस में चढ़ जाइए। इस तरफ सब जल्दी आओ। चलो 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 चलो, जल्दी करो। इधर इधर।
तो ये है फैकल्टी ऑफ लॉ का सबसे पॉपुलर इवेंट। तो यूनियन पार्टी ऐसे ही इवेंट में तो कॉलेज के लड़के लड़कियों को मिलते हैं। ऐसे ही इवेंट्स में सबके हार्मोन हाई हो जाते हैं, जिससे बॉडी में एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मजा आता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में खतरा भी बहुत होता है। मुझे याद है पिछली बार इस इवेंट में बहुत कुछ हुआ था। कुछ लोगों ने नशे में इवेंट अटेंड किया था, कुछ तो रात होम स्टेज में रहते भी नहीं थे। ट्रूथ एंड डेयर इनका फेवरेट गेम होता है। अब मुझे फिर से इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन मुझे फ्यूचर की पूरी जानकारी है। इसके कोई भी गलती नहीं। पिंक लेदर जैकेट, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? तुम इतनी गर्लिश क्यों होती जा रही हो? हेलो कियान, कैसी हो? तुम वही हो ना जिसने कॉलेज के लिए एक मेडिकल रखने के लिए मांग की थी, है ना? हाँ। मैं कॉलेज का मेडिकल ऑफिसर टैंग हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। तो आप है वो मेडिकल ऑफिसर? हेलो, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। चलो चलो अब बस में जाओ। तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है, ऐसे ही करती रहना। जाओ जल्दी बस में बैठो। मुझे तो इसका लगेज वैसे ज्यादा भारी नहीं है। सुनो, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, प्यार इंसान को बदल देता है। तुम प्यार के बारे में इतना कैसे जानते हो, जब तुमने कभी प्यार ही ना किया हो? देखो ये बहुत अच्छा मौका है, मेरी बात पे ध्यान दो। शिक्षण के करीब आने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। भाई तुमने तो कहा था कि हमारी सीट फिक्स है, फिर बस में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? मैं अभी देखती हूँ, रुको। ये चार्ट ही सबसे मेन है। देखो तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू कितनी तेजी से गिर रही है। तुमने जितने भी स्टॉक्स चूज किए हैं उन सभी की वैल्यू कम हो रही है। तुम लोग अभी भी ये चार्ट क्यों लिखते हो? क्या तुम्हें पता है जिक्सन के डैड स्टॉक के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। बहुत मुश्किल से उनकी किताब मिली है। इस बुक में जो केस एनालिसिस दिया उससे तुम स्टॉक मार्केट में कमाल कर सकते हो। जिक्सिंग के डैड तो स्टॉक मार्केट के जादूगर निकले, उन्हें बहुत खुशी होगी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है? ये लोग फ्लर्ट कर रहे हैं। जब से जिक्सन को स्टॉक में मार्केट में इनाम में सोने के सिक्के मिले हैं, तब से कॉलेज के लड़के स्टॉक ट्रेडिंग करने लगे हैं। उसे इम्प्रेस करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। तुम एमपीटी की बात कर रहे हो? देख क्या रहे हो? उसे बचाओ उस लड़के से, हीरो बनो। रहने दो, जबरदस्ती हीरो बनने से गड़बड़ हो सकती है। तुम्हें जाना चाहिए, उधर जा। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ जरा मुझे भी दिखाओ। ठीक है, सही कहा तुमने। मैं बचाऊंगी उसे। ये पेड़ उसका है, उसका फल किसी को नहीं लेने दूंगी। चलो हटो हटो, रास्ता ब्लॉक मत करो। चलो हट जाओ। सबके अपने सीट्स हैं, इसलिए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। तुम लोग सेफ्टी की बात कर रहे थे ना, बात सुनो। मेरे लिए तुम लोग सबसे बड़े खतरे हो। चलो चलो। बस को निकलने में अभी भी पूरे 10 मिनट बाकी हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? हमने स्टॉक के बारे में तो पूछा। प्लीज स्टॉक्स को छोड़ो, तुम सबको अपनी सीट्स पर जाना होगा। बैठ जाओ। सुनो, कैंडल स्टिक चार्ट ऊपर है, नीचे कोई दूसरा चार्ट है। हम तो बस ऐसे ही। हैरी मार्कोविट्ज ने कहा है कि एक अच्छे पोर्टफोलियो में सिर्फ अच्छे स्टॉक्स और बॉन्ड्स की लिस्ट ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें उन स्टॉक्स और बॉन्ड्स की लिस्ट भी होनी चाहिए जो अपने इन्वेस्टर्स को बचाए, अच्छी और सेफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। इसे ही एमपीटी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहते हैं। देखो, एक ही बस में स्टॉक मार्केट के इतने सारे ज्ञानी नहीं होने चाहिए। वहाँ एक और बस है, तो कुछ लोग वहाँ चले जाओ। ठीक है, चलो चलो। हाँ, सब अपनी सीट्स पे बैठ जाइए। चलो चलो, हम अपनी डिस्कशन बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। थैंक यू सीनियर। भाई तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो लोग तुम्हें परेशान करे तो बताना। हाँ। कहाँ जा रही हो? मेरी सीट दूसरी बस में है। ओह, वो लोग दूसरे बस में हैं। यहाँ सीट खाली है, तुम यहाँ बैठ जाओ। वो मेरा बैग उस बस में है, तो मुझे जाना होगा। तुम यहाँ हो ही इसका ख्याल रखने के लिए। मैं चलती हूँ, बाय। मैं मिलूंगी बाद में। जिस दिन हमारे साथ बोट में चलोगी? इधर आ जाइए। सबको अपने सीट्स दिए गए हैं, हमें इंस्ट्रक्शन मानने चाहिए। लेकिन हम अभी कॉलेज में नहीं हैं। हाँ, अब हम लोग सीट बदल सकते हैं। हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ,
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने सेटिंग प्लान नहीं देखा क्या? लिखा है लूजिन और जिक्सिन एक साथ बोट में जाएंगे, समझ गए तुम लोग? तुम्हें ये राइट किसने दिया है? हमें किसके साथ बैठना हम चूज कर सकते हैं। हाँ सही कह रहा है। अच्छा, तुम्हें चूज करना है तो मेरी बोट में चलो। चलो यार। चलो यहाँ से। जिक्सिन, तुम्हें जब भी लगे कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, लूजिन को बताना, वो तुम्हारा साथ देगा। चलो चलो, अब थैंक जाओ। यू सो मच। हाँ, मुझे पानी से डर लगता है और मुझे बोट भी चलाना नहीं आता। मैं यहीं पर ठीक हूँ। पानी का डर तो मुझे भी बहुत है, इसलिए मैंने हर बोट में लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड दोनों तैनात कर दिए, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। मुझे डर था कि कोई भी डूब सकता है, समझ गए? जल्दी करो। ये लो, उसे भी लाइफ जैकेट पहना देना। इस स्ट्रैप को टाइट करना मत भूलना, ठीक है? जाओ जाओ, चले जाओ, तुम ये कर सकती हो। हाँ। हाँ। बाय। ज्ञानवे, सुनो, अब हम दोनों चले। अरे, तुम क्या कर रहे हो? हाँ? मुझे तो लगा तुम शियोन के साथ बैठ गए होगे। हाँ, वो वहाँ क्यों है? वैसे भी बोट चलाने का अलग ही मजा है। मुझे ये चलाने में बहुत मजा आता है। मैं सबको बोट चलाना सिखा सकता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि वो वॉलंटियर करने के लिए आया है। उसने हमारे असिस्टेंट की परमिशन भी ली थी। वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो हमारे पर्सन इंचार्ज का भाई है। अच्छी बात है, तुम भी यहीं पर हो। अब हमें एक ही बोट लेना होगा, है ना? तो एक ही बोट बची है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो। नहीं, मैं फिर से ये नहीं होने दूंगी। उस वक्त भी यही हुआ था। ओ, मुझे भी वो बबल मशीन चाहिए। मुझे वो संभाल कर, तुम गिर जाओगी। बैठ जाओ। नहीं होगा। वो देखो, क्या बात है। क्या बात है। कमाल करके हवाई में। चलो आगे चलो। मैं जानती थी कि भगवान मेरे साथ ऐसा जरूर करेंगे, पर इस बार मैंने खुद को अच्छे से तैयार कर लिया था। तुमने ये फेस मास्क क्यों लगाया है? पानी से बचने के लिए? नहीं, मुझे फ्लू है, तुम्हें ना हो। मैंने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तुम्हें मेरा एहसान हमेशा याद रखना होगा। बोट को किनारे पे ले जाओ। क्यों ना तुम बीती बातों को हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या अब तुम मेरे दोस्त बनोगे? बिल्कुल। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी। अरे अरे, नहीं, संभल कर। मैंने तुमसे कहा था संभल कर चलाना। देखो क्या हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोट में खराबी थी। जिक्सिन ने मुझे मदद के लिए बुलाया। तुम लोग शांत हो जाओ। वैसे कॉलेज का मेडिकल ऑफिसर कहाँ पर है? बुलाओ उसे जल्दी। भगवान आप जीते, मैं हार गई। मैं कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। मुझे आता है, मैंने ये सीखा है, मैं करता हूँ। आई एम सॉरी। वो मैं स्टूडेंट काउंसिल एडवाइजर को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। इन्होंने भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही अपना बैलेंस खो दिया था।
हम सबको तुम्हारे हिसाब से ही चलना चाहिए। और तुम तीनों अगली बार से ध्यान देना। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो। मेरा हाथ पकड़ो। थैंक यू। मैंने जान बचा लिया, मुझसे बात मत करना। मैंने क्या किया? अब पूरे महीने मेरे सामने मत आना और अपने ये होठ मुझे मत दिखाना। जाओ, जाकर बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। क्या हुआ? शर्म आ रही है? जब उसने तुमसे बात की तुमने इग्नोर क्यों किया? देखो वो बुरा सीन नहीं था, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुमने मुझको रोककर खुद को कुर्बान कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, समझी तुम? समझ नहीं आ रहा कि डेंगलू का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचूं। डरने की एक्टिंग करूं क्या कि मुझे डर लग रहा है, या फिर उसकी तरफ गिर जाऊं? रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। इस हॉन्टेड हाउस में मैं उसके करीब आने की पूरी कोशिश करूंगा। शिवन भी मेरी मदद करेगी। अब तो और मजा आएगा। सब यहाँ अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या? मैं क्या करूँ? मुझे उस शॉप में बस यही टी शर्ट मिली। मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए खैर मनाओ कि मैं तुम्हें कुछ मांग नहीं रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? इग्नोर। ली चोंगविन आराम कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं आएंगे। मतलब मुझे उसे बाद में मनाना होगा। क्या कहा? कुछ तो नहीं, मैंने कहा कि उसे रेस्ट करना चाहिए। हम साथ में मजे करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने हॉन्टेड हाउस जाने का सोच लिया है। चलो अंदर चलते हैं। चलो 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 चलते हैं। सुनो, क्या हुआ है तुम्हें? डर लग रहा है क्या? अगर डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने ये हाउस पहले से ही चेक कर लिया है। ये हाउस उतना भी डरावना नहीं है। पहले स्टेज में एक वाइट कपड़े वाला भूत सामने आएगा, उसी वक्त तुम्हें जिक्सिन को बचाना होगा। वो डर के तुमसे चिपक जाएगी, फिर उसके बाद तुम वहाँ से लेफ्ट को ले लेना। हालांकि वो हॉन्टेड हाउस बिल्कुल भी डरावना नहीं है, लेकिन जिक्सिन के लिए काफी है। मैं क्वांचवान के साथ रहूंगी क्योंकि उसे पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता। और तब तक मेरे राजकुमार, तुम अपनी राजकुमारी का दिल जीत लेना। क्या तुम्हें अंधेरे में दिखाई नहीं देता? तो फिर तुम हॉन्टेड हाउस में क्यों जा रही हो? मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मैं देख सकती हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, समझे? तुम जिक्सिन की मदद करना, समझ गए? सबसे बड़ा मौका है, उसे ऐसी बाहों में पकड़ लेना। सुनो, अब क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऑल द बेस्ट बोलना था। अंदर जाओ और सब अच्छे से करना। जल्दी जाओ। उसे जोर से हक करना, समझे? उसे इतनी जोर से गले लगाना कि वो सांस न ले पाए। मैं ठीक हो गई, घबराओ मत। क्या हो गया? कहाँ चले गए तुम क्वांचवान? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। ये बॉडीज नकली है, घबराना। बाहर चलो, चलो बाहर चलते हैं। जल्दी बाहर निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो। डरो मत, डरो मत। क्या तुम तैयार हो? हाँ। ये बताओ टैंक कहाँ पर है? वो इधर ही है, मेरे बगल में खड़ा है, समझे? मैं इसको तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम तैयार रहना, समझे? एक काम करो, तुम आगे बढ़ो। हाँ? तुम मेरे साथ चलो ना। साथ में चलो। डरने की कोई बात नहीं है। तुम आगे ही खड़े रहना।
अरे आराम से, डरो मत, ये सब नकली है। आ जाओ। हाय। देखो, मेडिकल की नजर से अगर देखते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी मौत सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। देखो, यहाँ चोट के निशान हैं। देख रही हो ना? अरे आराम से। इस चोट के एरिया के हिसाब से मैं मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलो। हाँ। बस इसी रास्ते पे चलते रहो, सुन रहे हो ना? किसी भी कॉर्नर पर मुड़ना मत। बहुत अच्छे। हाँ, छोटे भाई से यही उम्मीद करती हूँ। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ आई। तुमने कोई टर्न तो नहीं लिया ना? तुम तो बहुत ज्यादा फिट हो गए हो। एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? तुम इतना क्यों डर रहे? तुम जिक्शिन को लूजिन से कैसे छीनोगे अगर इतना डरोगे तो? एक बात बताऊं, वो दिखने में दुबला पतला है पर फाइटिंग काफी अच्छी कर लेता है। तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे। तुम क्या कर रहे हो? चलो, क्या कर रहे हो? चलो भी। चलो चलो चलो। तुम भी कैसे जा रहे हो? ठीक से नहीं चल पा रहे हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सवाल पूछते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम ही मुझसे चिपकी हुई थी। तुमने मुझे यहाँ टच किया और यहाँ पर सर रखा। अब तुम चुप क्यों हो गई? बोलते जाओ, मुझे और सुनना है। जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब बोल भी दो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बाकी सब कहाँ हैं? तुम्हें लगता है सॉरी बोलने से हो जाएगा? मुझे लगता है बाकी लोग दूसरे रास्ते से निकल चुके होंगे। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कुछ हुआ तो? ऐसी क्या मेहनत की है तुमने? इस इवेंट की पर्सन इंचार्ज हूँ मैं। अगर किसी को कुछ भी हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी होगी। चलो अब उनके पास चलते हैं। नहीं, रुको। हॉन्टेड हाउस में तुम चिपक के चल रही थी और अब तुम भाग रही हो? हाँ? तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? इस गेम में मेरे लिए प्राइज जीतो, बदले में ट्रीट दूंगा। ये जगह और उसकी सेंट कुछ जानी पहचानी लगती है। अगर मैं गौर से याद करूं तो फिर लूजिन पहले उस बुक को जीतने की कोशिश करेगा। वो देख रही हो तुम? मुझे वो बुक अच्छी लग रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो जीतो। अब बस करो। तुमने 200 बार कोशिश कर ली लेकिन वो बुक अभी तक नहीं जीत पाए। मेरे ख्याल से तुम्हें चलना चाहिए। ये स्टॉल बंद होने वाला है। हाथ पर हाथ रखकर क्रिटिसाइज करना आसान है। अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। लाओ, इसमें मैं तुम्हें जरूर पीछे छोड़ दूंगी। आई एम सॉरी। तुम ऐसे अपना मुंह नहीं बंद कर सकते। ताजी हवा की जरूरत है तुम्हें। मैंने पता कर लिया है, पास में ही हॉस्पिटल है। एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे लग जाएंगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें डॉग से एलर्जी है? चलो चलो, तुम चलो। ये तुम क्या कर रही हो? चलो ना। कहाँ चलना है? चलो उठो। इस एलर्जी रिएक्शन की वजह से लूजिन ने अपने प्यार का इजहार करने का मौका गवा दिया। क्वांचुआन ने इस मौके का फायदा उठा लिया और उसके बदले में मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके लूजिन की किताब खरीदी। आखिरी बार तुम कोशिश करो। मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत अनलकी हूँ। तुम ही ट्राई करो प्लीज। क्या बक रही हो? देखो, ये आखिरी मौका है। तुम्हारे जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया। अगर मेरी जगह तुम ट्राई करोगी तो शायद हो सकता है तुम जीत जाओगी। कोशिश करो। मुझे नहीं लगता तुम जीत पाओगी।
तुम तो सच में बहुत लकी हो। हाँ, तुमने तो प्राइज जीत लिया। क्या बात है। ये लीजिए। अरे उसे इधर मत लाइए, उसे उधर ही रखिए। हाँ वही रखिए। क्या हुआ मैडम, आपको नहीं चाहिए क्या? उन्हें दे दीजिए। नहीं, इन्हें डॉग से एलर्जी है इसलिए। रुको, तुम कैसे जानती हो कि मुझे एलर्जी है? मैंने सपने में देखा था, बताया ना तुम्हें, सच हो जाते हैं। तुमने सपने में देखा? बताओ और क्या देखा? वो तो मुझे याद नहीं है, तुम उसके पास मत जाना। सुनिए, क्या इसे हम आपके पास रख सकते हैं? ठीक है। कोई बात नहीं। तुम बस झूले की लाइन में लगो, मैं सब निपटा कर आती हूँ, जाओ। तुम मुझे जानती हो। अगर मैडम आपको ये बुक चाहिए तो 500 रुपए लगेंगे। आप एक 18 साल की लड़की को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं जानती हूँ उस बुक का प्राइस 250 रुपए है, मैं जानती हूँ। आपको देना हो तो दीजिए, वरना रहने दीजिए। मैंने पिछली बार 250 रुपए में ही खरीदा था। तुम्हें मेरे सुपर पावर का अंदाजा नहीं है। ठीक है, तुम्हें इस बुक की जरूरत है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। 250 रुपए दे दो और ले लो। थैंक यू। प्लीज इस पप्पी को मेरे दिए हुए एड्रेस पे पहुंचा दीजिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा। जाइए। इतना भी ऊंचा नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, काश वो बुक जीत पाते। मुझे नहीं लगता वो बुक कहीं और मिलेगी। क्या फुसफुसा रहे हो? तुमने बुक चोरी कर ली? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? देखो, मैंने बहुत मुश्किल में बुक तुम्हारे प्राइस में खरीदी है, समझे? मान ही नहीं रहा था वो। मेरे प्राइस में? तुमने मेरे प्राइस में खरीदा मतलब 250 में खरीदा? देखो, तुमने खुद बता दिया। मैंने खुद से ही पहले इस बुक का प्राइस इतना ही सोचा था। पहले उसने 500 बताया, फिर मैंने बार्गेनिंग करके 250 करवा लिया। उन चेरीज के पैसे नहीं दिए थे ना मैंने, उसके बदले इनको रखो, हिसाब बराबर। तुम्हें हिसाब करना बहुत अच्छे से आता है। हाँ, तो फिर तुम अकाउंटिंग क्यों नहीं पढ़ लेती? तुम लॉ में क्या कर रही हो? तुम सच में अकाउंटिंग अच्छी कर लोगी। हटो सामने से। हाँ, ये बुक तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ? देखो, तुम्हें लॉ की पढ़ाई ही करनी चाहिए। जरा देखो इसे। हाँ, जरा ध्यान से देखो, इसकी असली प्राइस कितनी है। हाँ, हाँ, अगर तुम अकाउंटेंट की पढ़ाई करोगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी, इसलिए लॉ पर ही फोकस करो। उसने मुझे ये बुक इसलिए बेची क्योंकि उसको लगा मुझे बुक की जरूरत है, समझे? अब इसका असली प्राइस देखकर तुम्हें ये बुक अच्छी ना लगने लगे तो उसमें मेरा क्या? मुझे वापस कर दो। तुमने इसकी बार्गेनिंग में बहुत टाइम वेस्ट किया है, इसलिए इस बुक की वैल्यू मेरे लिए बढ़ गई है। सुनो, लगता है इस झूले के सबसे टॉप पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों आसमान में पहुंच चुके हैं। जरा देखो ध्यान से। हाँ, तुम ऊपर जरूर पहुंच चुके हो, पर तुम्हारा सच्चा प्यार नीचे जमीन पर है। देखो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ मजे करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ जिक्शन को ढूंढने आई हूँ। इस ऊंचाई से सबको देख सकते हैं और उन्हें ढूंढ भी सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है सच्चा प्यार ढूंढने से मिल जाता है? प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। हमें प्यार को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। क्या पता हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारे लिए सच्चा प्यार ना हो। हमें लगता है कि वही प्यार है, पर बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या कर रहे हो? मैं ढूंढ रही हूँ ना। हटो सामने से। क्या ये वही है? हो सकता है जिस प्यार को तुम मेरे लिए ढूंढ रही हो वो यही आसपास हो, क्योंकि जब किसी को प्यार होता है तब देखो, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? देखो, छुओ मत। कौन जॉन के कपड़े का कलर बताओ। तुम्हारे लिए सच में प्यार का मतलब क्या है मुझे बताओ। तुम उससे खुद के लिए कैसे ढूंढोगे? ये जो तुम अभी कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही बचकाना तरीका है? क्या प्यार कभी ऐसे हो सकता है? मुझे प्यार पर लेक्चर देना बंद करो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब इसी प्यार के लिए तरसोगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। पकड़ो इसे, तुम नजर रखो। बाकी सब तो ठीक है, बस मेरा लैपटॉप पानी की वजह से खराब हो गया है। क्या तुम्हारे पास इवेंट के खर्चे की लिस्ट है? मैं होम स्टे पहुंचते ही तुम्हें एक्सपेंस की लिस्ट भेज दूंगी। क्या? तुम परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है।
मुझे कुछ काम है, घबराओ मत। क्वान चुआन और मिस्टर जिक्सिन को जल्दी ढूंढ लूंगी मैं। ये मेरा काम है, समझ के? ये तो बताओ कि था कौन? उससे क्या मतलब, तुम उन पर नजर रखो। लाओ मुझे तो। ये तो उल्टा है। शियोन, ये देखो रोलर कोस्टर, कितना सुंदर है ना? कितना ऊंचा है। बहुत मजा आएगा। मुझे पता है सबको पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस है, चलो स्ट्रेस मिटाते हैं। हाँ जरूर। जब हम रोलर कोस्टर राइड लेते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन का संचार होता है, जिससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं। वो राइड कितना मजेदार है। अच्छा है ना? जैसे लग रहा है वो लोग हवा में उड़ रहे हो। मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है, कुछ तो करो। मुझे पहले बताना था ना, तुम जैसे पेड़ को ऊंचाई से डर लगता है। देखो 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 दोस्तों, इतना सुंदर है। क्या हम कोई दूसरी राइड नहीं ले सकते? देखो इस राइड के लिए कितने लोग लाइन में खड़े हैं। ओ, हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें डर लगता है क्या? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। देखो वो पेंडुलम राइड तो और भी खतरनाक है। उसमें तो और मजा आएगा। अरे नहीं, हम इस वाले पर ही चलते हैं। वो क्या है कि जिजिन को इस पर जाना पसंद है, इसीलिए हम लोग इसी पर जाएंगे। शियोन तो है ही डरपोक। चलो। हाँ चलो 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 चलो। कोई बात नहीं। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मोशन सिकनेस है। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ बिल्कुल। अगली राइड कौन सी है? वो वाली। सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें बम्बी कार्स पर जाना चाहिए। एक्चुअली बम्बी कार्स बहुत मजेदार होती हैं। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो मैं माउंट एक्या का रेसिंग गॉड हूँ। पर तुम्हें तो मोशन सिकनेस है। अरे घबराओ मत, हम राइडर्स को मोशन सिकनेस का क्या डर। पर मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरी ड्राइविंग स्किल देख के डर जाओगे। कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तो फिर चलो। चलो। देखो, तुम्हें नहीं लग रहा कि ये टैंक कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा है? तुम्हें उसे अपने साथ रखना होगा, समझ गई? चलो। माफ करना, उसे दूर रहना। तो ठीक हो, चलो। चुआन, तुमने कहा था ना कि तुम रेसिंग गॉड हो। मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो फिर तुमने हार मान ली। तुम दूर ही रहो। सच में देंगे, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स तो मुझे बचाओ। मजेदार है ये।
यहाँ मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तुम वहीं पर रुको, आराम से। सुनो, तुम्हारी कंपनी का नाम तुम्हारे बैच पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। तुम दोनों के हाथ में वेडिंग रिंग्स भी हैं। जॉब के स्ट्रेस की वजह से ड्रिंक करने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या तुम दोनों को लगता है एक लॉयर के सामने एक लड़की को छेड़ोगे तो तुम आसानी से बच जाओगे? तुम्हें उस लड़की से क्या मतलब है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या करूं? कोई बात नहीं, चलो चलो, जान बच गई। चलो। तुमने उन्हें ऐसा क्या कह दिया कि वो लोग चले गए? मैंने उनसे ये कहा कि मेकअप उतारने के बाद तुम बहुत गंदी दिखती हो और तुम्हारे लिए जेल जाना उनके लिए नुकसान होगा। तुम कितने बुरे हो। थैंक यू। ये अच्छा है? हम्म। तो फिर एक बार में ही इसे खा लो। हाँ।